बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हसन नवाज के पांव जो हैं वो T20 फॉर्मेट में नजर आ चुके थे। बट today we have seen something absolutely unbelievable from the bat of Hassan Nawaz. The maturity under pressure on his ODI debut, Hassan Nawaz had done something extremely special today. आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई मैच के अंदर पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी है और इस मैच के हीरो हैं हसन नवाज और हुसैन तलत। रिमेंबर दैट वी वर ऑन दैट स्टेज जब पाकिस्तान के 180 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे एंड वी वर डेड इन दिस मैच। वी वर डेड इन दिस मैच। लुक लाइक कि पाकिस्तान इस मैच को हार जाएगा। वी वर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। एक तरफ थे हसन नवाज जो कि अपना ओडीआई डेब्यू कर रहे थे, दूसरी तरफ थे हुसैन तलत जो कि 6 साल के बाद ओडीआई क्रिकेट में कम बैक कर रहे थे। बट व्हाट अ वंडरफुल मैच्योरिटी वी हैव सीन बिटवीन बोथ द क्रिकेटर्स इन द पार्टनरशिप, अनब्रोकन पार्टनरशिप ऑफ 104 रन्स। दे हैव confirm the victory of Pakistan cricket team today। आज पाकिस्तानी टीम ने मैच्योरिटी दिखाई है, आज हसन नवाज ने मैच्योरिटी दिखाई है, आज हुसैन तलत ने मैच्योरिटी दिखाई है। लेकिन आज बात होगी तो पाकिस्तान के इस यंग टैलेंटेड क्रिकेटर हसन नवाज की, जो कि ऑलरेडी ओडीआई क्रिकेट में दुनिया को यह बता चुका था कि ही इज सम टैलेंट। बट ऑलरेडी T20 क्रिकेट में ये बता चुके थे ही इज सम टैलेंट। लेकिन आज अपने ओडीआई डेब्यू के ऊपर 63 नॉट आउट की जो इनिंग्स के लिए ऑफ जस्ट 54 डिलीवरीज, इट वाज समथिंग एक्सट्रीमली अनबिलीवेबल। दिस इज व्हाट वी वर मिसिंग व्यूअर्स, दिस इज व्हाट वी वर मिसिंग। मैं आज जब हसन नवाज को बैटिंग करते हुए देख रहा था तो लगातार मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकल रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हम हमेशा, मैं जब से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, हमने हमेशा एक चीज मिस किया कि पाकिस्तान का कोई यंग टैलेंट आए जो कि आकर पाकिस्तान को रन चेस के अंदर, प्रेशर सिचुएशन के अंदर जब मैच फंसा हुआ हो, मैच जितवाए, मैच विनिंग इनिंग्स खेले और विनिंग स्ट्रोक खेलकर नॉट आउट ग्राउंड से वापस भी जाए। लेकिन हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। बहुत सारे यंगस्टर्स आए लेकिन वो तारीख का हिस्सा बन गए। लेकिन ये एक ऐसा यंगस्टर है जिसने अंडर प्रेशर कूल काम कंपोज रहते हुए पाकिस्तान को ना सिर्फ मैच जितवाया बल्कि खुद नॉट आउट जाते हुए विनिंग स्ट्रोक खेलकर ग्राउंड से बाहर गया। दिस वाज समथिंग एक्सट्रीमली स्पेशल फ्रॉम हसन नवाज। और उसके साथ साथ याद रहे कि जहां मैं हसन नवाज की तारीफ कर रहा हूं, वन शुड नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हुसैन तलत। यार बॉय ओ बॉय ओ बॉय, व्हाट अ नॉक ही हैज प्लेड। और मेरा ख्याल से जो पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखने का आगाज किया था वो हुसैन तलत ने किया था। क्योंकि जिस समय के ऊपर हुसैन तलत बैटिंग करने के लिए आए थे उस टाइम पर मोहम्मद रिजवान आउट हुए थे आफ्टर स्कोरिंग इज 50 रन बनाने के बाद मोहम्मद रिजवान जो है वो एलबीडब्ल्यू हुए थे। और जैसे ही एवर सिंस हुसैन तलत केम आउट टू बैट ही अटैक्ड हिज ऑपोजिशन। हुसैन तलत ने फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिलीवरीज अटैक करना स्टार्ट किया और वहां से हौसला मिला कहीं ना कहीं हसन नवाज को हुसैन तलत की बैटिंग को देखकर। और फिर इस पार्टनरशिप ने फ्लरिश किया और फिर इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को इस मैच में फतह घर कराया, फतह याब करवाया। व्हाट अ वंडरफुल नॉक फ्रॉम बोथ द क्रिकेटर्स, व्हाट अ वंडरफुल पार्टनरशिप फ्रॉम बोथ द क्रिकेटर्स। अर्ली ऑन हमें याद रखना चाहिए कि बाबर आजम ने 47 रनों की इनिंग्स खेली। ऑल्दो इट वाज अ स्लो एंड स्लगिश नॉक बट इट वाज द नीड ऑफ द टाइम एट दैट मोमेंट। क्योंकि पाकिस्तान ने अर्ली विकेट को लूज किया था। पहले साइम अयूब बड़ी जल्दी आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैविंग लुक सो गुड, लग रहा था कि सेटल है, लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गया। एंड फ्रॉम देयर ऑन मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम टू अ सर्टेन एक्सटेंट रेस्क्यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्रॉम अ टेरेबल सिचुएशन। लेकिन जिस टाइम पर लगा कि बाबर आजम अब वेल सेटल दिखाई दे रहे हैं, 47 पर बैटिंग कर रहे थे, ठीक उसी लम्हे के ऊपर जो है वो एक ब्रेन फेड दिखाई दिया बाबर आजम की तरफ से अगेंस्ट गुरुकेश मोती के खिलाफ। जब उन्होंने आगे बढ़कर आई थिंक पावर हिट करने की कोशिश की, बाउंड्री स्कोर करने की कोशिश की और वो स्टंप आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 50 बनाकर गए, सेटल थे लेकिन वो भी आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू आउट हुए।
लेकिन उसके बाद जो हसन नवाज ने बैटिंग की, हुसैन तलत ने बैटिंग की, लेकिन अर्ली ऑन जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, आज याद है कि पाकिस्तान ने इस मैच का टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद अंडर क्लाउडी कंडीशंस, क्योंकि जब मैच का आगाज हुआ था उस वक्त क्लाउडी कंडीशंस थी, ओवर कास्ट कंडीशंस थी, वहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से शानदार गेंदबाजी की। शाहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह ने, सुफियान मुकीम ने, साइम अयूब ने, एंड इनफैक्ट ऑल द बॉलर्स वर सो गुड टुडे। हर गेंदबाज ने आज कंट्रीब्यूट किया है। सुफियान मुकीम की मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यार एक अच्छी चीज है कि आप सुफियान मुकीम को बैक करें, आज बड़े अच्छे अच्छे कुछ फैसले रहे। हुसैन तलत का इंक्लूड होना पाकिस्तानी टीम के अंदर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हुसैन तलत के ऊपर भरोसा दिखाया, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस थी ओडीआई फॉर्मेट लिस्ट ए के अंदर, उसका रिवॉर्ड मिला हुसैन तलत को। उसके साथ साथ सुफियान मुकीम, जिनके साथ अब से पहले तक ज्यादती हो रही थी कि जहां वो डिजर्व करते थे टी20 फॉर्मेट, वहां पे उनको नहीं खिलाया जाता, लेकिन चले रिवॉर्ड मिला उनको टी20 फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस देने का कि आज उनको ओडीआई फॉर्मेट में भी इंक्लूड किया गया। ऑल्दो इट वाज नॉट हिज डेब्यू उन्होंने साउथ अफ्रीका में कर लिया था ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज अच्छी गेंदबाजी की सुफियान मुकीम ने। लेकिन ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल को देखकर बड़ी खुशी हुई। 8 ओवर करवाए, मुझे यह हैरान हुई कप्तान मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि मिस कैलकुलेट किया। अगर वैसे तो पाकिस्तान ने 49 ओवर्स के अंदर वेस्ट इंडीज को ऑल आउट किया, अगर 50 ओवर्स भी होते, आखिरी ओवर शाहीन अफरीदी करवा भी देते, तब भी शाहीन अफरीदी का जो एक ओवर था वो जाया हो जाता, जबकि शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग बुरी नहीं किया। 51 रन देकर 4 विकेट लिए। ऑन दी अदर हैंड नसीम शाह डिड एक्सट्रीमली वेल। नसीम शाह ओडीआई फॉर्मेट में हमेशा ही जीता है। एक बात याद रखें कि नसीम शाह बेशक टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा करें या ना करें, टी20 फॉर्मेट वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट इज हिज फॉर्मेट। ओडीआई फॉर्मेट नसीम शाह बहुत अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल देखें, मैं हैरान इस चीज को देखकर हो रहा था कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के साथ ओडीआई सीरीज खेलना नहीं चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जबकि पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट की इस वक्त बेस्ट टीम है। आप उठाकर देख लें हमारा रिकॉर्ड, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप को साइड पे कर दें, अनफॉर्चुनेटली दोनों आईसीसी इवेंट हमारे बहुत बुरे गए, लेकिन अदर देन दैट बायलैटरल सीरीज के अंदर हम ओडीआई क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं सही मायने के अंदर। टेस्ट क्रिकेट एंड टी20 फॉर्मेट्स आर द 2 फॉर्मेट जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में हमारे गेंदबाज भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे बल्लेबाज भी अच्छा कर रहे हैं। आज हसन नवाज ने ऑन डेब्यू जो कर दिया, ये तो सेंसेशनल था। अंडर प्रेशर जो उन्होंने इनिंग्स खेल दिया, दुनिया अब इनकी बात करेगी। हसन नवाज की इनिंग्स की बात होगी, हुसैन तलत की इनिंग्स की बात होगी, और ओवरऑल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले ओडीआई मैच के अंदर 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। यार जस्ट इमेजिन कि जब हमें 100 रन चाहिए थे और हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उस वक्त मैंने विन प्रिडिक्टर को देखा था। विन प्रिडिक्टर कह रहा था कि 72% चांसेस जो थे उस समय के ऊपर वेस्ट इंडीज के थे मैच जीतने के लिए। जस्ट इमेजिन 72% चांसेस वेस्ट इंडीज के थे एट दैट टाइम। और उसके बाद हु वुड हैव थॉट कि पाकिस्तान 7-8 गेंदें रहते हुए मैच को जीतेगा विद 5 विकेट्स इन हैंड। 5 विकेटों से पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दिया, तो इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को अपनी विकेट्स को थ्रो नहीं करना चाहिए था। टू अ सर्टेन एक्सटेंट सलमान अली आगा का बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, उनको भी अपनी डिसमिसल को देखना होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट डिसमिसल कॉटन बोल्ड आउट हुए। तो सलमान अली आगा बहरहाल ओवरऑल जो वनडे फॉर्मेट है उसमें वो शानदार खेलते हैं। टेस्ट फॉर्मेट एंड वनडे फॉर्मेट आर द फॉर्मेट जहां पर सलमान अली आगा डोमिनेट करते हैं। टी20 फॉर्मेट में हमने उनको जबरदस्ती घुसाया हुआ है, कप्तान भी बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान के लिए शानदार मैच रहा। बाबर आजम के बल्ले से भी रन आए हैं। बाबर आजम का कैलिबर बहुत बड़ा है कि ऐसा लगता है कि जब वो 47 बनाते हैं तो ही हैज अंडर परफॉर्म, लेकिन 47 रन की इनिंग कोई छोटी इनिंग नहीं है, अच्छी इनिंग थी, बट फॉर हिज स्टैंडर्ड इट वाज़न्ट दैट गुड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज बाबर आजम का मौका था सेंचुरी बनाने का। बट अगेन जाते जाते दिल बहुत खुश है हसन नवाज की मैच विनिंग इनिंग्स को देखकर। और फिर अगेन मैं जाते जाते ये वाली बात बोलूंगा कि जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि हसन नवाज ने विनिंग स्ट्रोक खेला है, ग्राउंड से बाहर नॉट आउट गए हैं। और ऑन दी अदर हैंड हुसैन तलत यार कम बैक कर रहे थे और उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। और शाहीन शाह अफरीदी विद हिज बॉलिंग, शाहीन एंड नसीम वर ब्रिलियंट टुडे विद द बॉल। बहरहाल व्यूअर्स, आप लोग आज के मैच के बाद क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।